एक बात बताइए, आप सब्जियां क्यों खाते हैं? स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए, आदत है इसलिए? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सारी सब्जियां जो रहती हैं, हर एक सब्जियों का हमारी सेहत पर, हमारे शरीर पर एक स्पेशल इफेक्ट होता है। तो चाहे आपको कोई बीमारी हो जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, या आपका कोई स्पेसिफिक टारगेट है आपके हेल्थ के लिए जैसे कि वजन बढ़ाना या वजन कम करना, इसमें अगर आप सही सब्जी खाएंगे आपको फायदा मिलेगा, आप जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। पर अगर आप गलत सब्जी खाओगे तो आपके शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। पर इन सब में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है कि हमें मालूम ही नहीं है इन भाजियों के बारे में, इन सब्जियों के बारे में डिटेल में। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक छोटा सा फोन खरीदने भी हम जब जाते हैं तो हम बहुत पूछ परख करते हैं, पर वो खाना जो हम रोज खाते हैं और जिसका हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो खजाना है हमारे लिए, हमारा खुद का शरीर, हमारा स्वास्थ्य, उस पर क्या असर पड़ेगा यही हम नहीं जानते। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो सब्जियां खाते हैं उन सब्जियों का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं, किनको वो सब्जी खानी चाहिए, किनको नहीं खानी चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बारीक डिटेल लेकर हम एक पूरी सीरीज बनाएंगे वीडियोस की जिसमें सभी भाजियां कवर होंगी। इन वीडियोस को बनाने के लिए हमने बहुत रिसर्च की है, ऑथेंटिक मेडिकल जर्नल से, रिसर्चेस, पेपर्स, टेक्स्ट बुक से, इन सभी जगहों से हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है। फिर एज अ डॉक्टर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो ज्ञान है इंसानी शरीर के और सेहत के बारे में, उससे इसको जोड़ा है। इसीलिए बहुत ही एक्सक्लूसिव और ऐसा कंटेंट बन के आया है जो यूजुअली बाकी जगहों पर इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है। इस सीरीज का पहला वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में डाल दूंगी, जरूर देखिएगा। और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप में से कई लोगों ने अपनी फेवरेट भाजियों के बारे में बताया था। उनमें से कुछ सब्जियां मैंने आज की वीडियो में ऐड की हैं और जो बच गई हैं वो आने वाले वीडियोस में मैं ऐड करते जाऊंगी। साथ ही साथ आज के वीडियो में भी आपके पास ऑप्शन है, आप लिख के बता सकते हो कि अगली आप कौन सी सब्जी के बारे में जानना चाहते हो। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि वो सारी की सारी सब्जियां जो है वो जल्द से जल्द आपके सामने डिटेल्ड रूप में ला पाऊं। तो इस सीरीज के वीडियोस बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत मजा आया है बनाते टाइम, इन्फॉर्मेशन गैदर करते टाइम। और अगर आपको लगता है कि इससे आपकी सेहत पे कुछ पॉजिटिव फायदा पहुंचने वाला है तो हमें मोटिवेट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका हेल्थ भी अच्छा हो पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के हेल्दी कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। हो सकता है ये सब्सक्रिप्शन आपकी सेहत में जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। तो चलिए फटाफट से बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आपकी हेल्थ गाइड डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके के साथ, आपके प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। तो चलिए पहली भाजी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है सब्जियों का राजा। हमारी माताएं इसको किसी भी सब्जियों में डाल देती हैं, ये हर जगह पाया जाता है। इसका नाम है आलू या बटाटा। इसके बारे में एक बहुत कमाल की बात आपको बताती हूँ। 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में यूरोप में इसको सोने की तरह नापा जाता था, ये सोने की तरह कीमती हुआ करता था। बड़े घर की महिलाएं इसको ज्वेलरी, आभूषणों की तरह अपने शरीर पर डालती थी। ये स्टेटस सिंबल बन गया था उस टाइम पर। अब अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ये नाइटशेड फैमिली का एक मेंबर है, एक सदस्य है। इसकी शुरुआत हुई थी 10,000 साल पहले साउथ अमेरिका में, पेरू और बोलिविया नाम की जगहों पर इसका कल्टीवेशन पहली बार शुरू हुआ था 5000 से 8000 बीसी के आसपास, और वहां से ये यूरोप पहुंचा लगभग 16वीं शताब्दी में, और यूरोप के पहुंचते ही ये पूरे विश्व भर में छा गया और सब्जियों का राजा बन गया। अब चलिए इसके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो आलू होता है इसको इसकी स्किन के साथ, छिलके के साथ खाया जाए तो इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर पाए जाते हैं। अब आलू में 77% जो है पानी होता है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कार्ब पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर भी पाया जाता है। इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें विटामिन सी है, विटामिन B6 है, फोलेट है, नियासिन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो अब समझते हैं इसका हमारे शरीर पर, हमारी सेहत पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हमने बताया इसमें अच्छी खासी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ा ज्यादा होता है। इस कारण से डायबिटीज के मरीज या फिर वो लोग जिनका वजन ज्यादा बढ़ जाता है या बढ़ा हुआ है, उन लोगों को आलू नहीं खाना चाहिए, उनके लिए सही नहीं होता आलू खाना। दूसरी बात करते हैं फाइबर की। तो जो आलू है इसके छिलके में सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है। तो अगर आप इसके आलू के छिलके को सुखा दो तो उसमें 52% जो है उसे फाइबर है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन नाम के ये फाइबर होते हैं और इसीलिए कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की तकलीफ को दूर करने में मदद कर सकता है अगर छिलके के साथ खाया जाए तो। फिर कमाल की बात यह है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोस्टली रेजिस्टेंट स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च है ये बहुत अच्छा प्रीबायोटिक होता है, इसलिए गट हेल्थ में, आंतड़ी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, उनकी बैक्टीरिया को बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है। तो ये आपके पेट की सेहत के लिए तो अच्छा होता है। दूसरा, ये कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क को भी कम करता है।
क्योंकि ये हमारे गट के लिए अच्छा है। और कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो दुनिया में टॉप 10 जो कैंसर है उनमें से एक है। फिर इसमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता है और कार्बोहाइड्रेट के लिए अच्छा सोर्स है। तो वो लोग जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जिनको ग्लूटेन सूट नहीं करता है, फॉर एग्जांपल क्रॉन्स के पेशेंट है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है, ऐसे लोगों को आलू जो है वो एज अ स्टेपल फूड वो खा सकते हैं एनर्जी के सोर्स के तौर पे। इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में है तो ये बीपी के लिए भी अच्छा होता है। इसमें कोलोजेनिक एसिड नाम का एक बायोएक्टिव कंपाउंड है जो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और अब एक चौंकाने वाली बात, हम ये मानते हैं कि आलू जो है ये वजन बढ़ाता है, पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये वजन कम करने में या मैनेज करने में भी मदद कर सकता है। मैंने आपको बताया कि इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है। अभी जो रेजिस्टेंट स्टार्च है ये बहुत जल्दी आपके पेट को भर देता है, आपको भूख बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का जो फुलनेस हार्मोन है ये हमारी बॉडी में रिलीज होने लगता है, तो आपकी जो फूड क्रेविंग है वो आलू खाने के बाद कम हो जाएगी। माना मैंने कि आलू आपका वजन थोड़ा बढ़ा सकता है, पर अगर लॉन्ग टर्म में ये आपकी हंगर क्रेविंग्स को कम कर रहा है तो ये आपके वेट मैनेजमेंट में एक तरह से मदद कर सकता है। मैंने आपको अभी बताया कि इसमें कार्ब ज्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, पर एक तरीका है कि आप इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर सकते हो। करना आपको ये है कि आलू को छिलके के साथ बॉईल करना है और उसके बाद उसको ठंडा होने देना है और फिर खाना है। ऐसा करने से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 से 28% तक कम हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक यूज करके आप थोड़ा बहुत आलू खा सकते हो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं किन लोगों को आलू खाना चाहिए। तो जो अपना वजन बढ़ाना चाह रहे हैं ऑब्वियस बात है उनको खाना चाहिए। जिनका पेट बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा कुछ पचा नहीं पाता या दस्त लगे हुए हैं, ऐसे लोग को आलू खाना चाहिए। जिनको अपना ब्लड प्रेशर अच्छा रखना है, हार्ट हेल्दी रखना है, वो भी आलू खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके पहले या एक्सरसाइज के दौरान भी एनर्जी बूस्टिंग मटेरियल की तरह आप आलू का कंजम्पशन कर सकते हो। साथ में अगर आपको क्रॉन्स डिजीज है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है और आपका पेट जैसे कि सेंसिटिव है, मैंने बताया, तब आप ले सकते हो। आपकी अतड़ियों की स्वास्थ्य अच्छी नहीं है तो प्रीबायोटिक के तौर पे आप आलू ले सकते हो। और लास्ट, अगर आपकी फैमिली में कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री है तो भी आपको आलू का कंजम्पशन करना चाहिए। अब किन लोगों को आलू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? तो जो बहुत ग्रॉस डायबिटिक है, जिनकी डायबिटीज, जिनका शुगर जो है वो नियंत्रण में नहीं रहता है, वो जिनका वजन बहुत ज्यादा है, और तीसरा जिनको आलू से एलर्जी है, हालांकि बहुत रेयर होती है बट ठीक है होती है तो आप मत खाइए। बस आलू खाते टाइम 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला कि अगर आपका आलू को जो छिलका है वो हरा हो गया या उसमें स्प्राउट्स आ गए हैं, स्पड आ गए हैं, तो आपको वो आलू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आलू में सोलेनिन और शैकोनिन नाम के तत्व रहते हैं जो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, वो आपकी सेहत को बहुत खराब कर सकते हैं। और दूसरा, आप जब भी आलू को खाओ आप उसको छिलके के साथ खाओ, बॉईल करके खाओ, फ्राई करके मत खाओ, क्योंकि फ्राई करने से उसका सारा गुण धर्म खत्म हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी भाजी की तरफ, जिसका नाम है क्लस्टर बीन या ग्वारफली। क्या आप जानते हैं कि ग्वारफली में ग्वार गम नाम का एक फाइबर पाया जाता है और ये फाइबर स्टेबलाइजर की तरह यूज होता है आइसक्रीम्स में, पुडिंग्स में और इस तरह की कई सारे और ईटेबल्स में। ये बहुत चुनिंदा ऐसी सब्जियों में से है जिनका उद्गम भारत में हुआ है। अब अगर आपको याद होगा तो मेरे पिछले वीडियो में मैं आपको और एक भाजी के बारे में बताया था जिसका उद्गम भारत में होता है। अगर आपने वो वीडियो देखा है और आपको वो याद है तो कमेंट बॉक्स में फट से लिख के बता दीजिए उसका आंसर क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं आई बटन में या वीडियो के अंत पे शेयर कर दूंगी। चलिए अब ग्वारफली की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देख लेते हैं। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, प्रोटीन जो है मॉडरेट क्वांटिटी में पाया जाता है, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसमें आयरन है, पोटेशियम है, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे शरीर पे। इसमें फाइबर बहुत मात्रा में पाया जाता है, ये आपके पेट को बहुत जल्दी भर देता है, फुलनेस फील कराता है, आपकी सैटिस्फैक्टरी हार्मोन जो है वो बहुत जल्दी निकलने लग जाते हैं, आपका टोटल फूड का जो इंटेक है, कैलोरी का इंटेक है वो कम हो जाएगा, आप इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, इस कारण से डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ वो जो वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है, इसलिए कब्ज की तकलीफ को भी दूर करेगा। बस उन लोगों को जिनको पेट फूलने की, ब्लोटिंग की समस्या रहती है, उनमें थोड़ा तकलीफ करवा सकता है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स नाम के बायो एक्टिव कंपाउंड्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। यह एक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक होता है, आपकी अतड़ी की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की कैपेसिटी होती है, तो ये चोट भरने में भी बहुत मदद करता है। उसके साथ साथ ये पेट के अल्सर्स को या एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी कम करने में मदद कर सकता है।
इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, पॉलीफेनॉल्स बहुत मात्रा में होते हैं, इसलिए इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। ये प्रीमैच्योर एजिंग को बंद करता है, झुर्रियां आने को, दाग धब्बे आपके चेहरे पे जो होते हैं, डार्क सर्कल्स जो होते हैं, इन सब से आपको बचाने में मदद करता है। कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए हड्डियां मजबूत होती हैं। फोलेट, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए बहुत मात्रा में है, इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है। थोड़ा बहुत आयरन भी है, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जिन लोगों को है उनके लिए भी लाभदायक होता है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं किनको ये भाजी जरूर खानी चाहिए। तो जिनको कब्ज की तकलीफ है, जिनको डायबिटीज है, जो वजन कम करना चाहते हैं, हार्ट मजबूत रखना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर कम करना चाहते हैं, जिनको अपनी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करनी है, जिनको घाव भरने हैं, अनीमिया के पेशेंट जो है, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत हड्डियां कमजोर है, मजबूत करना चाहते हैं, तो आप ग्वारफली खा सकते हैं। किन लोगों को ग्वारफली नहीं खानी चाहिए? तो वो लोग जिनको इससे एलर्जी होती है, या फिर वो लोग जिनका पेट बहुत कमजोर है, जिनका डाइजेशन बहुत कमजोर है और बहुत जल्दी उनका पेट फूलने की तकलीफ होती है, उन लोगों को ग्वारफली नहीं खानी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी सब्जी की तरफ, जिसका नाम है फूल गोभी या कॉलीफ्लावर। अब सबसे पहले इसके बारे में एक मस्त बात बताती हूँ आपको। क्या आप जानते हैं कॉलीफ्लावर को हमारे जो पूर्वज हैं वो ब्रेन फूड के नाम से जानते थे? क्यों? क्योंकि वो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वो हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग की बनावट जैसा दिखता है। और पहले के जमाने में डॉक्ट्राइन फॉर सिग्नेचर नाम का एक थ्योरी थी, जिसमें कि हमारे पूर्वज खाने पीने की चीजों को वो जैसे दिखते हैं उसके हिसाब से उनका नाम रख दिया करते थे। तो फूल गोभी का नाम पड़ गया था ब्रेन फूड, दिमाग का खाना। अब ये क्रूसीफेरस फैमिली का मेंबर है। इसका जो ओरिजिन है वो साइप्रस में 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। वहां से इटली पहुंचा 14वीं शताब्दी में, फिर वहां से यूरोप पहुंचा 16वीं शताब्दी में, और वहां पहुंचने के बाद फिर ये पूरे विश्व में फैल गया, और इंडिया में भी ये 16वीं शताब्दी के बाद ही आया। अब इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देख लेते हैं। तब इसमें 92% जो पानी है, इसमें कैलोरीज बहुत कम मात्रा में होती है, फाइबर बहुत अच्छा खासा होता है, प्रोटीन भी अच्छा खासा है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत सारे हैं, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, विटामिन B6, B5, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, ये सब इसमें मिलता है। और इन सब के साथ साथ एक बहुत स्पेशल न्यूट्रिएंट भी मिलता है जिसका नाम है कोलिन। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसका हमारे शरीर पे, हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, प्रीबायोटिक कंपोनेंट है, इसलिए आपकी गट हेल्थ के लिए, अतड़ियों के स्वास्थ्य के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें कैलोरी बहुत कम है, पानी की क्वांटिटी ओवरऑल बहुत ज्यादा है, फाइबर बहुत अच्छा खासा है, इसलिए वो लोग जो वजन कम करना चाहते हैं या जो वजन मेंटेन रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी वेजिटेबल होती है, भाजी होती है। इसमें विटामिन सी, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसके कारण उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है और ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। 13C मतलब आयोडीन, 3 कार्बेनॉल, आइसोथायोसाइनेट, ग्लूकोसाइनोलेट्स, ऐसे 3 एंटीऑक्सीडेंट्स में पाए जाते हैं, जिसके कारण फूल गोभी को एंटी कैंसर प्रॉपर्टी मिलती है और ये हमारी कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी होती है। सल्फोराफेन नाम का एक तत्व इसमें पाया जाता है, जिसके कारण ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। साथ ही हमारे ब्लड वेसल्स में, धमनियों में फैटी बिल्डअप होने नहीं देता, प्लाक फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकता है। उसके साथ साथ इसमें पोटेशियम और विटामिन के भी बहुत मात्रा में मिलते हैं, इसलिए हार्ट के लिए भी हेल्दी होता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करता है। अब कोलिन याद है आपको? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कोलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है जो कॉलीफ्लावर में मिलता है या फूल गोभी में मिलता है। ये जो कोलिन होता है ना, इसी के कारण कॉलीफ्लावर को मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छी भाजी माना गया है। ये मेमोरी को इम्प्रूव करता है, कॉग्निशन एबिलिटी को अच्छा रखता है, आपके मसल पावर को, मसल कोऑर्डिनेशन को, इसके साथ साथ मूड रेगुलेट करने को, मेमोरी अच्छी रखने को, इन सभी चीजों में कॉलीफ्लावर में जो ये कोलिन प्रेजेंट होता है ये मदद करता है। साथ ही साथ ये लिवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। तो अगर आपको फैटी लिवर है तो आपके लिए फूल गोभी जो है बहुत अच्छी होती है। अब एक और बहुत मजेदार बात, ये जो कोलिन है और सल्फोराफेन है, ये दोनों मिलके फूल गोभी को उसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक जवान रहना चाहते हो तो फूल गोभी को अपना दोस्त बना लो। चलिए अब देखते हैं कि किन लोगों को फूल गोभी खानी चाहिए। तो जिनका भी वजन ज्यादा है, जिनको वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट संबंधी तकलीफ है, जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और जिनको कब्ज की इशू है। अब किनको फूल गोभी नहीं खानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी थायराइड संबंधी प्रॉब्लम है उनको फूल गोभी या क्रूसीफेरस फैमिली के कोई भी मेंबर जो है, जैसे ब्रोकली हो गया, केल हो गया, ब्रुसेल्स स्प्राउट हो गया, ये सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको खाना है तो आप इसको कम क्वांटिटी में पूरा कुक करके, पूरा पका के ही खाओगे, कच्चा तो बिल्कुल नहीं खाना है।
इसके अलावा अगर आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्रॉन्स डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या आपको एलर्जी है फूल गोभी से, या किडनी में पथरी की प्रॉब्लम है, या आप ब्लड थिनर्स पे हो, या खून पतला करने वाली कोई बीमारी आपको है, तो भी आपको फूल गोभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फूल गोभी में विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, फूल गोभी को अच्छी तरह से पकाकर ही खाना है। मुझे उम्मीद है आप इन भाजियों के बारे में पूरी डिटेल में समझ चुके होंगे। आपके लिए कौन सी भाजी अच्छी है, कौन सी आपको नहीं खानी चाहिए, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी बारीक ट्रिक जो मैंने आपको वीडियो में बताई है, उनको ध्यान रखिएगा। अब फटाफट से कमेंट बॉक्स पर हमको ये बता दीजिए कि अगली कौन सी भाजियां आप देखना चाहते हो, ताकि मैं उसकी तैयारी कर लूं और जल्द से जल्द आपको उन भाजियों के बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारी ये कोशिश कैसी लग रही है, ये भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी इसी तरह के इंटरेस्टिंग हेल्दी कंटेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।